हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले तो मैं तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता हूँ आज के नए लेक्चर में। तो प्रीवियसली हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। हमने यही कहा था कि हम वर्क डन करते हैं किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट चार्ज विसिनिटी में लाते हैं, यानी उसके जो उसके अराउंड जो भी स्फेयर होती है उसके अंदर लाते हैं, तो वो एक फ़ोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो वो फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है या अट्रैक्शन होती है, डिपेंड करते हैं चार्जेस पे। फिर हमने कहा था कि अगर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की नेचुरल रीजन में लाते हैं तो हम लोगों को फ़ोर्स लगानी पड़ती है, क्योंकि फ़ोर्स ऑफ रिपल्जन हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, जिसको कम करना बहुत ही ज़्यादा हमारे पास ज़रूरी जिसको कम करना हमारे पास बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोर्स लगानी पड़ती है ताकि हम पॉजिटिव चार्ज के सेंटर तक पहुँच सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो अगर हम बात करें पोटेंशियल ग्रेडियंट की, तो ग्रेडियंट हमारे पास निकला है एक वर्ड ग्रेड से, जिसका मतलब होता है इंक्रीज़ इन स्लोप एट सम पॉइंट्स। तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा कि जहाँ पर हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट वो पॉइंट्स होंगे नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तादाद ज़्यादा होगी या कम होगी। तो वो चीज़ें हम आगे लेक्चर में देखेंगे। कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिप्रेजेंट इन अ डायग्राम। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास डायग्राम में रिप्रेजेंट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनफाइनाइट एक्सटेंट तक फैली होती है, तो हम उसका सही तरीके से बना नहीं सकते, उसकी जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो सही तरीके से नहीं ड्रॉ हो सकती। बोथ स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन कैन बी इंडिकेटेड एट एवरी पॉइंट इन द फील्ड। हर पॉइंट पर स्ट्रेंथ और इसके अलावा डायरेक्शन हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मालूम कर सकते हैं कि फील्ड के अंदर, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है, तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इधर लाएंगे, तो वो जिस डायरेक्शन में भी रिफ्लेक्ट होगा हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और सेकेंडली हमें उसकी स्ट्रेंथ का भी अंदाज़ा होगा। अगर उस पर फोर्स ज़्यादा लग रही है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, अगर कम लग रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। इसी तरह हम कहते हैं एज एन अल्टरनेटिव टू इलेक्ट्रिक फील्ड काउंटर मैप्स ऑफ इलेक्ट्रिक कैन बी ड्रॉन यूजिंग इक्विपोटेंशियल लाइंस। अब हम काउंटर मैप्स यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ताकि हम इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करें। तो उसके अंदर हम जो लाइंस यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल लाइंस। इक्विपोटेंशियल लाइंस बेसिकली एक वर्ड से निकला है, जिसका दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम कह सकते हैं इक्वल पोटेंशियल। तो इक्विपोटेंशियल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिसके हर एक पॉइंट पर, अब एक लाइन क्या होती है, हमने ज्योमेट्री में भी पढ़ा था कि लाइन हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स से मिलकर बनती है, ठीक है। अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक लाइन बनती है। अब इक्वो पोटेंशियल का मतलब है कि हर पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होगा, यानी सेम वर्क डन हो रहेगा। जैसे कि अगर हम कंसिडर करें यहाँ पर, अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल इसके इस लाइन के बिल्कुल 90 डिग्री एक लाइन इस तरह ड्रॉ करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर जो पॉइंट होगा उस पर भी सेम पोटेंशियल, इस पर भी सेम पोटेंशियल, इस पर भी सेम पोटेंशियल, इस पर भी और इस पर भी सेम पोटेंशियल्स ड्रॉन होंगे। तो हम कहते हैं कि इक्वल पोटेंशियल लाइंस हम यूज़ करते हैं ताकि हम इक्वल पोटेंशियल्स को रिप्रेजेंट कर सकें। कहते हैं इक्वल पोटेंशियल लाइन कनेक्ट्स पॉइंट्स इन स्पेस वेयर पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज शोन, ठीक है। इक्वल पोटेंशियल लाइन मैंने बताया कि लाइन हमारे पास क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनती है, स्पेस में कहीं पे भी होंगे पॉइंट्स, उनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमारे पास एक लाइन बन जाती है। तो इक्वल पोटेंशियल लाइन भी बिल्कुल इसी तरह बनती है कि हम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्पेसिफिक लाइन बन जाती है। इसी तरह हम आते हैं फॉर अ पॉइंट चार्ज v इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कल हमने एग्जाम्पल में यही पढ़ा था कि इक्वल पोटेंशियल एट डिस्टेंस r फ्रॉम q इज़ इक्वल टू दिस। हमारे पास फाइनल इक्वेशन कल के लेक्चर में यही आई थी, तो वही चीज़ को हमने आगे फर्दर पुट किया है। तो हम कहते हैं कि इसमें कह रहे हैं कि फॉर सो ऑल पॉइंट्स एट द सेम डिस्टेंस r विल चार्ज वी will have the same potential. The equipotential lines form circle centered on a charge, ठीक है। अब इक्विपोटेंशियल लाइंस हमारे पास क्या थी, इक्विपोटेंशियल लाइंस यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज से हम लोगों को ये पता चला कि हमारे पास जितनी भी लाइंस ड्रॉ हुई हैं, ठीक है, उनके पास सेम पोटेंशियल होगा, उनका सेम डिस्टेंस होगा। सो ऑल पॉइंट्स आर एट अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम आर डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज एंड विल हैव द सेम पोटेंशियल, ठीक है। अभी जितनी भी लाइंस ड्रॉ हुई हैं, जैसे ये लाइन है, 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 ये तमाम लाइंस एक सर्टेन डिस्टेंस पे है आर, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये तमाम डिस्टेंस आपस में बराबर हैं, ठीक है। इक्विपोटेंशियल लाइंस फॉर्म सर्कल सेंटर्ड ऑन द चार्ज, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल्स जो हैं ये इक्विपोटेंशियल लाइन से बने, हम इसको भी कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं क्योंकि इनका सेम डिस्टेंस है। सिमिलरली हम कहते हैं कि इफ़ देयर आर 2 और मोर चार्जेस प्रेजेंट
then the equipotential line at any point, then the potential at any point is the sum of potentials due to the charges. अब हम लोगों के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो हमें पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो हमें पता है कि पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड आउटवर्ड्स होती हैं, जबकि नेगेटिव के लिए डायरेक्टेड इनवर्ड्स होती है। तो हमारे पास एक पैटर्न बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो हम कहते हैं कि अगर इन दो के दरमियान हम इफ़ टू और मोर चार्जेस आर प्रेजेंट दैन द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, अगर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो वो पोटेंशियल बराबर होगा दोनों चार्जेस के पोटेंशियल्स के सम के बराबर। यानी ये इधर से कितना वर्क डन हो रहा है इस चार्ज के ऊपर और इधर से कितना वर्क डन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि दो पोटेंशियल्स का सम जो है वो हमें फाइनल पोटेंशियल देगा। पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी इसकी डायरेक्शन नहीं होती, हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। हाउएवर पोटेंशियल कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ चार्ज। अब अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं और इसके साथ अगर हम एक और पॉजिटिव चार्ज लेने हैं तो हमें पता है कि पॉजिटिव रिपेल होते हैं। तो हम अगर जब पोटेंशियल हम किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे तो हम क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है तो फोर्स हमारे पास लगेगी, हम नेगेटिव वर्क डन करेंगे क्योंकि हम अगेंस्ट द फोर्स जा रहे हैं। तो कहता है कि इसीलिए पोटेंशियल जो है वो हमारे पास चार्जेस पर डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन हो रही है तो यहाँ पर हमें फोर्स वर्क जो है वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव वर्क होगा। द सेम basic idea is true on equipotential map. The closer the lines are together, the stronger the field is at that point. अब हम कहते हैं कि इक्विपोटेंशियल लाइंस जो होती हैं वो हमारे पास किस लिए रिप्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मालूम करने के लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब हमारे पास आती है, जब हम किसी भी बॉडी किसी भी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स मालूम करते हैं। अब अगर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा आ रही हैं, यानी इक्विपोटेंशियल लाइंस जो हमने यूज़ की थी ताकि हम बता सकें कि इनका एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल है। अब इक्विपोटेंशियल लाइंस अगर एक जगह पर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ज़्यादा है। वो क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि इक्विपोटेंशियल लाइंस हमारे पास फील्ड के अंदर यूज़ हो रही हैं और वो हम लोगों को बताती हैं कि कितना फोर्स एक स्पेसिफिक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर वहाँ एक स्पेसिफिक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हम चार्जेस ला रहे हैं तो वहाँ पर फोर्स भी उस पर ज़्यादा लगेगी। तो सेम बात इसने यहीं पर की है। कहता है कि the electric field as the if equipotential lines are close together the electric potential energy must be changing। अब क्योंकि इक्विपोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास चेंज होती रहेगी क्योंकि हम चार्जेस को मूव करेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं किसी फील्ड के अंदर तो हम नेगेटिव वर्क डन कर रहे हैं जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी, लेकिन जब वो रिपेल हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी। हम देयर मस्ट बी अ लार्ज फोर्स एक्टिंग, और हमने कहा था कि फोर्स लार्ज एक्ट होगी क्योंकि अगर हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को नेचुरल फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के अंदर लाते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। द एग्जैक्ट रिलेशनशिप कैन बी डिराइव्ड फॉर द फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज इफ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज मूव थ्रू। ठीक है, वही बात जो मैंने की कि अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो अगर हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज नेचुरल चार्ज की विसिनिटी यानी उसकी सराउंडिंग्स में लाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स उसको लाने की कोशिश करते हैं तो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अब इक्विपोटेंशियल लाइंस हम लोगों को ये बता सकती हैं कि अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं यहाँ पर तो सेम, जैसे अगर ये एक लाइन है हम इसको कंसिडर करते हैं ये इक्विपोटेंशियल लाइन है तो इसका पोटेंशियल इस जगह पर 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 सेम होना चाहिए, तब हम इसको कहेंगे कि एक इक्विपोटेंशियल लाइन है। तो जहाँ पर इक्विपोटेंशियल लाइन ज़्यादा होंगी तो हम कहेंगे कि वहाँ पर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि वहाँ पर हमें फोर्स भी ज़्यादा होंगी, हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी ताकि हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज की बाउंड्री के अंदर लेके आ सके। तो वही सिमिलर जो फिनोमेना है वो उसने इधर भी डिस्कस किया। कहता है वर्क डन ऑन टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमारे पास क्या होता है कि हम फोर्स लगाते हैं और वो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है। कहते हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स एक्टिंग इज़ इक्वल टू द चार्ज टाइम्स द फील्ड स्ट्रेंथ। हम कहते हैं कि हम लोगों ने ये भी बताया था कि अगर हम फोर्स लगाते हैं किसी भी चार्ज पर तो वो किसके बराबर, हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में बराबर होती है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज। तो अगर पर यूनिट चार्ज को हम इधर ले आए तो वो पहले क्यू यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, अगर हम क्यू को इस साइड ले आए तो वो मल्टीप्लाई होगा। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स हमारे पास बराबर होगी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, एफ डेल्टा आर। तो एफ़ की वैल्यू हमें मालूम हो गई है, हम एफ़ की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये बन जाएगा एफ ई डेल्टा आर। नाउ वर्क डन ऑन अ चार्ज इज इक्वल टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। रिमेंबर दैट पोटेंशियल एनर्जी इज़ द चार्ज टाइम्स पोटेंशियल। ठीक है, अब हम कहते हैं कि सिंस वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स
क्यू नॉट डेल्टा वी। अब हम लोगों ने कल बात की थी कि डेल्टा वी इज़ इक्वल टू डेल्टा ई आता है, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ पर भी यूज़ कर दी कि ई की जगह हमने डेल्टा वी सब्सटीट्यूट कर दिया कि हमने ये तो हम लोगों ने ले लिया था कि फ़ोर्स के ऊपर कितनी होगी, हमने ये वर्क डन निकाला था इन द केसेस ऑफ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अब हम ले रहे हैं कि वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो हम लोगों ने फोर्स ली थी इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अब हम वर्क डन ले रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा W इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स क्यू नॉट डेल्टा वी। द नेगेटिव टाइम इज़ अप्लाइड बिकॉज द वर्क डन ऑन क्यू नॉट इज़ अगेंस्ट द फील्ड, ठीक है। ये तो हमने कहा था कि वो वर्क डन है जो कि हमारे पास एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करता है, मतलब कि अगर हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को लेकर जाते हैं तो हम उस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर वर्क डन करते हैं, ठीक है, उसको किसी भी फील्ड के अंदर ले जाने पर। लेकिन जब वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है सेंटर्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो वो डिस्प्लेस होता है अवे फ्रॉम द फील्ड, तो तब भी तो उसके ऊपर एक वर्क डन हो रहा होता है। वो वर्क डन कौन कर रहा होता है? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर पॉइंट चार्ज टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वर्क करता है ताकि वो उसके ऊपर फोर्स लगा सके और उसको अपने आप से दूर भिजवा सके। तो ये वो वर्क डन है, और ये जो वर्क डन है ये वो वर्क डन है जो हम ले रहे हैं कि जब हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के करीब लाने की कोशिश करते हैं तो वो अगेंस्ट द फील्ड होता है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। जबकि ये वो वर्क डन है जो कि एक पॉइंट चार्ज करता है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ताकि वो उसको अपने आप से दूर कर सके। तो अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दिया, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी, तो ये चीज़ आ गई। तो अब हम कह सकते हैं कि क्यू नॉट विल बी कैंसल्ड विद क्यू नॉट, सो ई हमारे पास बराबर आ जाएगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर की। तो कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और डेफिनेशन आ जाती है। हम कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, यानी हम डिस्टेंस चेंज करते हैं तो ये भी चीज़ भी चेंज होती है, तो उससे जो वेरिएशन जो इन दोनों का जो रेशियो है वो हमारे पास बराबर आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमारे पास वेरी करती है डिस्टेंस से, कि अगर हम डिस्टेंस उसका इंक्रीज़ कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट चार्ज और टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, और अगर हम डिक्रीज़ करें तो अब हमारे पास क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यही आता है कि हम करीब लेकर आ रहे हैं या दूर लेकर जा रहे हैं, तो इन दोनों का जो रेशो आएगा वो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट देगा। यानी इनके रेशो से अगर एक सर्टेन वैल्यू आती है तो उससे हमें पता चलेगा कि पोटेंशियल जो है यानी वर्क डन वो किस पॉइंट पर इंक्रीज़ हो रहा है। कि यानी अगर हमारे पास इस इक्वेशन से भी हम देखें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हम ये कह सकते हैं कि अगर डेल्टा वी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट भी इंक्रीज़ होगा। सिमिलरली जब डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा होगा तब हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज़ होगा। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इन्वर्सली वेरी करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डेल्टा आर। तो कहते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का इन्वर्स रिलेशन है डेल्टा आर से। तो अगर हम पॉइंट चार्ज और टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के दरमियान डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो रहा है? डिक्रीज़, कम, नीचे डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। और इसी तरह और ये हमारे पास डेल्टा वी जो है वो भी हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है। सिमिलरली अगर हम उनका डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो हमारे पास ई जो है यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज़ हो रहा है, और जब इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास क्योंकि ई और डेल्टा वी का डायरेक्ट रिलेशन है तो डेल्टा वी भी इंक्रीज़ हो रहा है। कहते हैं द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग। द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज एनालॉगस टू ग्रेविटेशनल फील्ड्स। अब ये हम लोगों को इक्वेशन क्या बता रही है कि डेल्टा आर ई से ऑपोजिटली रिलेटेड है, कि अगर डेल्टा आर हमारे पास इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास ई जो है वो डिक्रीज़ होगा। इन दोनों के ऑपोजिट रिलेशनशिप को शो करने के लिए हमारे पास ये नेगेटिव साइन आया है। इसी तरह आज का एक और छोटा टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस पर बात करते हैं हम। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ डिस्प्लेस्ड अक्रॉस टू चार्ज पॉइंट्स between which potential difference is 1 वोल्ट। तो हम कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास कब आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास वो एनर्जी होगी जो कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज़ करेगा जब उसको हम 2 पॉइंट्स के दरमियान में रखेंगे, ठीक है, और उन 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा
वो 1 वोल्ट होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि 2 पॉइंट्स हम ले लें, ठीक है, उसके दरमियान हम एक इलेक्ट्रॉन रख लें, उन 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है या लूज़ करता है डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट्स, तो उनकी बेसिस पर हम कहेंगे कि वो जो एनर्जी वो गेन या लॉस करेगा उसको हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी। तो इधर से हम ले सकते हैं डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेयर क्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एंड दिस एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू दिस। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कह सकते हैं कि वो किसके बराबर आ जाएगा 1.602 × 10⁻⁻19 जाउल्स, क्योंकि सिंस ये एक एनर्जी है तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन द यूनिट्स ऑफ जाउल। तो हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ जस्ट अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी लाइक अ जाउल, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी का यूनिट है तो हम कह सकते हैं कि ये जाउल से रिप्रेजेंट होगा। दिस इज स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी, इट्स बिगर यूनिट्स दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज आर मिलियन इलेक्ट्रॉन एंड गीगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि फर्दर हमारे पास वैल्यूज़ शो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने यही बताया कि 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे और उनके दरमियान जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा, तो हमारे पास जो एनर्जी गेन या लॉस होगी इलेक्ट्रॉन से तो वो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगी। और हमने बता दिया कि क्यू हमारे पास बराबर होता है ई जो होता है वो हमारे क्यू क्योंकि हमारे पास बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन के, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास इसके बराबर होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह डेल्टा वी जो कि वी था वो हमारे पास रिप्रेजेंट वो क्योंकि हमने कहा था डेफिनेशन में भी कि वो 1 वोल्ट होगा तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 1 वोल्ट। इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट ये आ गया। जबकि इसके अदर यूनिट्स जो कि हमारे पास डिफरेंट उसमें हम कह सकते हैं कि इसके बिगर यूनिट्स हो सकते हैं मिलियन और गीगा में, तो वो ये होंगे। तो उम्मीद है कि मतलब आज के जो 2 टॉपिक्स थे वो आपको समझ आए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।